कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? आज हम टेस्ट 20 करेंगे, या चैप्टर 20 आप जो मर्जी कह लें, लाइफ इन द यूके का। और ये आप सबको पता है कि अगर आप ILR या ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको लाइफ इन द यूके का टेस्ट करना पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ इन द यूके के टेस्ट के बारे में वो ये हैं कि इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपने जाके वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे कंप्यूटर के सामने बैठना है। वो आपको एक जगह दे देंगे, एक कंप्यूटर देंगे और आप 24 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसमें से कम 18 के करेक्ट होने चाहिए। अगर 17 होंगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, 18 या इससे ऊपर का करेक्ट होगा तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। और टेस्ट चाहे 18 के साथ पास करें कि 24 के 24 क्वेश्चन दे के पास करें, एक ही बात है। और इसके लिए आपके पास 45 मिनट्स होते हैं। तो चलें देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स? सो स्वानजी, कार्डिफ, कॉर्नवॉल या बैंगलोर। सो आपको ये याद रखना चाहिए कि कैपिटल वेल का जो है, वेल्स का, वो कार्डिफ है। आपको सारे कंट्रीज़ के कैपिटल याद रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का लंदन है, वेल्स का कार्डिफ है, स्कॉटलैंड का एडिनबरा है और इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट है। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द रोमन आर्मी लीव ब्रिटेन? रोमन आर्मी ने बरतानिया से कब वो वापस चले गए? ज़ाहिर है रोमन आर्मी आपको पता है वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ अर्सा हुकूमत की और उसके बाद वो चले गए। सो AD 410, 510, 600 या 530। सो इसका करेक्ट आंसर है AD 410। ये तब ये वापस चले गए थे। उसके बाद इनको लगा कि यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनको दूसरे तरफ से उनकी जो एम्पायर थी वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो उसको बचाने के लिए यहाँ से गए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये 4 स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? You will receive a fine of up to £2000 if you watch TV but do not have a TV license। तो ये सारे के सारे TV लाइसेंस के ऊपर है। मैं सारों को पढ़ने के बजाय आपको बताता हूँ कि अगर आपने लाइसेंस के बगैर TV देखा तो आपको कितना फ़ाइन हो सकता है। पहली स्टेटमेंट में 2000 है, दूसरी में 1000 है, तीसरी में 10,000 है और चौथी में 5000 है। सो इसका करेक्ट आंसर है 2। अगर आपने टीवी देखा और 1000 मींस लाइसेंस नहीं है तो £1000 आपको फाइन होगा। क्वेश्चन 3 sorry, question 4. Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League in 1889, which fought to get the vote in the local elections for married women. Emmeline Pankhurst ने एक फ्रेंचाइज लीग बनाई थी 1889 में, जिसका मकसद ये था कि औरतों के लिए भी वोट का हक हासिल किया जाए। तो क्या ये बात सही है कि ये गलत है? सो दिस इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वीन इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन द यूके। जो कि अब क्वीन तो नहीं है, लेकिन किंग तो है। तो किंग या क्वीन उनका सेम स्टेटस होता है। तो क्या वो हेड ऑफ द स्टेट है कि नहीं है? तो क्वेश्चन है बिल्कुल है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्वीन या किंग जो भी होगा। अभी क्वीन नहीं है, किंग है। तो ये क्वेश्चन ज़ाहिर है पहले बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप इससे परेशान ना हो। तो किंग जो होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ये आपने याद रखनी है। हेड ऑफ द स्टेट यानी कंट्री का हेड किंग और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर। बाज़ का क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको उस वक्त किंग नहीं कर देना चाहिए, उस वक्त क्वीन को, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन 6 जो है वो ये है कि हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट फॉर? पहली वर्ल्ड वॉर कितना अरसा तक रही? 2 years, 3 years, 4 years या 6 years? ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आंसर 4 है, 6 years तक चलती रही। वैसे ज़्यादातर जंगें 4 साल तक ही रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 6 years ऑलमोस्ट 39 में स्टार्ट हुई, 45 में फिनिश हुई।
नेक्स्ट, सॉरी, मैं मिक्स कर गया हूँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। बहरहाल 6 ईयर्स का आंसर था। हु वॉज हेनरी द सेवन्थ? हेनरी द सेवन्थ कौन था? द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ योर्क, द लीडर ऑफ हाउस ऑफ लैंकास्टर, द लीडर ऑफ हाउस ऑफ बकिंगम, या द लीडर ऑफ हाउस ऑफ लीड्स। सो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हेनरी सेवन, द लीडर ऑफ हाउस ऑफ लैंकास्टर। तो ये एक जंग हुई थी, वॉर्स ऑफ रोजेस, उसके बाद ये बना था। तो उसमें ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वॉर्स ऑफ रोजेस में हाउस ऑफ लैंकास्टर का भी एक गुलाब का फूल मतलब उनका निशानी थी, और हाउस ऑफ यॉर्क का भी था। तो हाउस ऑफ लैंकास्टर का कौन सा था? रेड, ये वाइट, तो इसका रेड था। इसका नेम भी एंड रेड से हो रहा है, तो वो इसका नेम। ये एक दूसरा क्वेश्चन जो था मैंने आपको बता दिया था कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिल्ट? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो कब बने? 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, या 20th सेंचुरी में? तो इसका करेक्ट आंसर है 19th सेंचुरी में हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वॉलंटियर्स वर्क फॉर द नेशनल ट्रस्ट? ये जो नेशनल ट्रस्ट है, जो पूरे मुल्क में खूबसूरत जगह हैं जैसे गार्डन्स हैं, या इस तरह के स्नोडोनिया है, या और इस तरह के खूबसूरत पार्क्स हैं, उनकी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। तो उनके टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ, सॉरी वॉलंटियर्स हैं, कितने लोग उनके लिए काम करते हैं? तो इसके हमारे पास 71, 81, 61 या 91,000। तो ये सबसे जो कम नंबर है 61,000, ये इतने लोग उसके लिए काम करते हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द यूके इन 1851? 1851 में यूके की आबादी कितनी थी? 20 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन, या 50 मिलियन? सो इसका आपको जो आंसर है वो 20 मिलियन आंसर कर देना है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आप इसको यूँ समझें कि देखें 1851 जो है, अगर आप इसको राउंड फिगर में लाएं तो 1800 आगे 1900 आता है, फिर उसके बाद 20 आता है। तो आप इसको यूँ रख लें कि इसके करीब का जो नंबर होगा 20, 40, 30, 50, इसके करीब का नंबर तो 18 के करीब का नंबर तो 20 है। सो 20 मिलियन है उसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, the line arose by any other name belongs to which of the following plays or poems written by William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर जो ड्रामा निगार था, जो प्ले राइट था, उसकी किसी पोएम या ड्रामे में से कौन से जगह से ये वाली पोएम, ये वाली लाइन ली गई है? ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एज यू लाइक इट, और हेनरी द फाइव, ये सारे ड्रामों के नाम हैं, और इसका करेक्ट आंसर है रोमियो एंड जूलियट। ये एक रोमांटिक ड्रामा है, तो अरोज बाय एनी अदर नेम, ये वहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कि विच रिलीजियस कम्युनिटी सेलिब्रेट्स बैसाखी? कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी है जो कि बैसाखी सेलिब्रेट करती है? तो जो लोग हिंदू या सिख हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये सिख जो है वो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, which book written by J.R.R. Tolkien was rated the country's best loved novels in 2003? J.R.R. Tolkien ने कौन सी किताब लिखी 2003 में जो कि कंट्री का सबसे बेस्ट नावल समझा जाता है? हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस? ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैरी पॉटर सबसे बेस्ट कंट्री का बेस्ट लव नावल है, या बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो वो कन्फ्यूज होते हैं। बेसिकली वो J.K. रावलिंग ने लिखी है। ये J.R.R. टोल्किन जो है उसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये नंबर 2 है। क्वेश्चन 14 जो है वो ये है कि द वेल्श असेंबली हैज़ 129 असेंबली मेंबर्स। सो हर एक असेंबली के अपने अपने असेंबली मेंबर्स हैं, तो ये रॉन्ग है, ये वेल्श असेंबली में इतने नहीं हैं, ये फॉल्स है। वेल्श असेंबली के अंदर बेसिकली 60 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि which British scientist made important discoveries working with steam power? स्टीम भाप
या जिसको आपको पता है स्टीम इंजन होते थे पहले पहले, स्टीम के पावर के साथ काम करके कौन सा वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कवरी की, यानी स्टीम इंजन बनाया, और ज़्यादा इसने और क्या करना है। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, एलन ट्यूरिंग, जेम्स वॉट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जेम्स वॉट। आपको पता है ना वो वॉट में कहते हैं इसका कितना वॉट है जनाब, पावर कितने वॉट है ये वो, तो ये वो उस वजह से है स्टीम इंजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ कैन यू विजिट द नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली, चूज टू ऑप्शंस। सो ये दो ऑप्शंस आपने चूज करने हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली को कैसे विजिट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका दिल करता है कि उसको विजिट करें तो क्या क्या करना है, कॉन्टैक्टिंग द एजुकेशन सर्विसेज, कॉन्टैक्टिंग एन MSP, कॉन्टैक्टिंग एन MLA, या अरेंजिंग अ टूर थ्रू द विजिटर सर्विसेज। सो इसके लिए आपको दो ऑप्शन चूज़ करने हैं, और वो दो ऑप्शन हैं नंबर 1 एंड नंबर 3। अब ये एजुकेशन सर्विसेज को या MLA यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको आप रब्ता करेंगे कि हम आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो एक बात इसमें ये भी याद रखें कि अगर जब तक आप दो ऑप्शंस खुद चूज़ नहीं करेंगे तो ये आगे जाएगा ही नहीं, आपको चूज़ किए बगैर आगे मूव ही नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वॉज द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट मेड, सबसे पहले टेलीविजन पे कब, व्हेन वाज, सबसे पहले कब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुई थी, यानी टीवी पे पहला प्रोग्राम कब चला था, 1922, 1932, 1942 या 1952। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1932। सो ये सबसे पहले टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुई थी। नंबर 18 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लेम्स इज द स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर इन नॉर्दर्न आइलैंड यूज फॉर। नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर किस तरह के क्लेम्स, कितने यानी कितने पैसों के क्लेम्स को स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर उन पे लगाया जाता है, यानी आप यूँ समझ लें कि नॉर्दर्न आइलैंड में कितने अमाउंट का केस हो तो उसको स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर के अंदर डील किया जाता है। क्लेम्स ऑफ लेस दैन 3000 पाउंड, 4000 पाउंड लेस दैन, या लेस दैन 5000, या लेस दैन 6000 पाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 3000, 3000। 3000 से नीचे का कोई इशू हो तो फिर उसको स्मॉल क्लेम समझा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी रशियन एंड पोलिश ज्यूज केम टू ब्रिटेन टू एस्केप प्रोसिक्यूशन बिटवीन 1870 एंड 1914। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 1870 और 1914 के दरमियान कितने रशियन और पोलिश ज्यूज अपनी जान बचा के अपने अपने कंट्री से भाग के यहाँ पे बरतानिया पे आ गए। अराउंड 120, 150,000, 200 या 400। ना, ये 200-400 वाली बात तो बिल्कुल भी गलत है, ये आप यूँ समझ लें कि ये बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म के ऑप्शंस हैं। सो एक बड़ी अमाउंट थी, लाख में थी, तो 120,000 इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1870 और 1914 के दरमियान 1,20,000 ज्यूज किन दो कंट्रीज से भाग के इधर आए, तो उसका आंसर होगा रशिया एंड पोलैंड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि रशिया और पोलैंड से 1,20,000 लोग अपनी जान बचा के यूके में किन सालों के दरमियान आए, तो फिर उसका जवाब होगा 1870 और 1914। तो अगर आपने ये एक सवाल समझ लिया तो आपने तीन सवाल कर लिए बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 20 है, which Anglo-Saxon poem is about a hero's battle against monsters and has been translated into modern English। ये एंग्लो सैक्सन की पोएम, ये ज़ाहिर एक ज़बान है, एक पोएम थी जिसमें एक हीरो था, बड़ा बहादुर था, और वो जिस तरह मतलब सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में या ईरानी ट्रेडिशंस में रुस्तम नाम का था, बहुत बड़ा बहादुर आदमी था, या हरकुलिस जो था, तो इसी तरह का एंग्लो सैक्सन के ज़माने में एक हीरो था जिसने मॉन्स्टर्स के ख़िलाफ़ जंग की और उनको मारा और बड़ा हीरो बना। तो वो बड़ी मशहूर पोएम है। तो वो कौन सी पोएम, उसका नाम क्या है जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। सो एक है बेवुल्फ, पैराडाइज लॉस, कैंटरबरी टेल्स या ब्रेव हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बेवुल्फ। ओके, सो ये उसका, ये देखें ना, ये नाम भी अजीब सा है, तो इस वजह से आपने इसको कर लेना है। वुल्फ इसमें आता है ना, देखें वुल्फ आ गया, मॉन्स्टर्स वगैरह की तरह ही होता है।
बाकी तो इसमें कोई ऐसा जानवर का नाम नहीं है, आप यूं वुल्फ समझ लें कि बस मॉन्स्टर जानवरों का। क्वेश्चन 21, Which of the following movies was directed by Alfred Hitchcock in 1935? ये बाज़ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं और आपको इनको समझना है, लेकिन चलें हम कोशिश करते हैं कि इसको आसान बना लें आपके लिए। ये जो नीचे 4 फिल्मों के नाम हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी फिल्म 1935 में एल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट की, यानी उसने बनाई। सो याद रखें, एल्फ्रेड हिचकॉक जो था वो बड़ी जासूसी किस्म की, बड़ी सस्पेंस वाली फिल्में बनाता था 1935 में। तो अब हम देख लें, डोंट लुक नाउ, टचिंग द वॉइड, द थर्ड मैन एंड द 39 स्टेप्स। करेक्ट आंसर है 39 स्टेप्स। अब आप कैसे करें कि 1935 और 39, बस आप यूँ समझ लें ये जो 35 है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना। सो 35 के 4 के बाद 4 नंबर्स के बाद 39 आ जाता है। तो बस 1935 में उसने 35 में 39 स्टेप वाली फिल्म बनाई, बस आप यूँ याद रख लें। क्वेश्चन 22 है, When was the National Health System, जिसको NHS कहते हैं, established? ये नेशनल हेल्थ सिस्टम इतना देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1948, 45, 48, 52 या 34? 19 है तो इसलिए हम नेशनल हेल्थ NHS जो है वो 1948 में बना। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जो कि याद रखनी है NHS के लिए, वैसे भी पता होना चाहिए। 23 क्वेश्चन है, The Queen has reigned since her father's death in 1952 and in 2012 she celebrated her Diamond Jubilee. क्वीन ने अपने डैड के मरने के बाद 1952 से लेकर 2012 तक, यानी बाद में भी रहा लेकिन उसने हुक्मरानी की, 2012 में उसने अपनी डायमंड जुबली मनाई। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डायमंड जुबली थी 2012 में, आपको याद भी होगा। ओके, ये तो सबको याद होना चाहिए, जो लोग शॉपिंग्स करते हैं उनको तो बिल्कुल ही सही याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द नोट विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन द यूके? यूके में नोट्स हैं, ठीक है, तो नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, तो उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू का नोट कितने का? 20 पाउंड का सबसे बड़ा नोट है, यानी बड़ा कह लें, 50 पाउंड का है, 200 का या 500 का है। तो करेक्ट आंसर है 50 पाउंड का। साथ साथ एक और चीज़ भी आप समझ लें यहाँ पे, तो यूके में 8 कॉइन्स हैं और 4 नोट्स हैं, ठीक है। 5 पाउंड का नोट है, 10 पाउंड का नोट है, 20 पाउंड का नोट है और 50 पाउंड का नोट है। अगर आप कॉइन्स को देख लें तो वो आप देख लें कि वो 8 है, ठीक है। उसमें 1p का है, 5p का है, 10p का है, 20p का है, 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है और कौन सा 2p का भी है, यस। तो 8 कॉइन्स हैं और 4 नोट है, बस सिंपल सी बात। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें। देखें, बाज़ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि और कितने टेस्ट हैं या कितने चैप्टर रहते हैं। इसकी कोई तादाद नहीं है। बुक है, बुक में से टेस्ट बनाए हैं, बुक में से आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहें। कुछ लोग थोड़े प्रैक्टिस करके भी सारी बात समझ लेते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसका कोई नंबर नहीं है कि इतने टेस्ट मेरे पास हैं या इतने टेस्ट ही होते हैं और वही करने हैं। कुछ लोग कहते हैं जी 40 टेस्ट हमने देखे हैं, ये कोई नंबर नहीं है, बस वो एक बुक है उसमें से बनाते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, आई होप कि आप को सारी बात समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।